बच्चों की वेकेशन स्टार्ट होते ही फैमिली ट्रिप्स के साथ साथ वेडिंग सीजन्स भी अपनी पीक पर होते हैं और अगर शादी आउट ऑफ सिटी अटेंड करनी हो तो 2 से 3 दिन की तैयारी तो मस्ट है। सो आज की वीडियो में देखते हैं कि मैं कौन सी ट्रैवल पैकिंग टिप्स फॉलो करती हूँ जब मुझे दूसरे शहर शादी की अटेंड करने जाना होता है। कौन कौन सी एक्सेसरीज को साथ कैरी करना मस्ट होता है सो दैट आप होस्ट फैमिली पर कम से कम डिपेंडेंट हों, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट होते हुए फंक्शंस एज मच एज पॉसिबल सेटिस्फाइंग और इंजॉयबल बना सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। जी, तो सबसे पहले अगर आपको 2 से 3 दिन के लिए दूसरे शहर जाकर स्टे करना होता है तो सबसे पहले कितने दिन का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रेसेस रखना ज़रूरी है। और इनफैक्ट मैं तो एक ड्रेस एक्स्ट्रा रखना प्रेफर करती हूँ ताकि एमरजेंसी सिचुएशंस में सेकंड ऑप्शन अवेल कर सकूँ। जो ड्रेसेस मैंने पहनने होते हैं न्यू स्टिच कराए हैं तब भी, और अगर पहले से मौजूद ड्रेसेस को रीयूज़ करना हो तब भी मैं एक दिन पहले इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लेती हूँ ताकि किसी किस्म की ऑल्ट्रेशंस करनी हो तो इन टाइम कर लूँ। शादी पर ऑब्वियसली फैंसी, फॉर्मल, एम्बेलिश्ड, एम्ब्रॉयडर्ड या कामदार ड्रेसेस ही यूज़ होते हैं। सो इनको ऑब्वियसली एक दफ़ा स्टीम प्रेस कर लेती हूँ। ऑल्दो आयरन मैं साथ ज़रूर कैरी करती हूँ ताकि शादी वाले घर में प्रेस के लिए घर वालों को अनईज़ी या फिर प्रेस के लिए वेट ना करना पड़े, और प्रेस किए हुए हों तो तह अच्छे से बैठ जाएगी और स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे। फिर उनको पूरे उनके पीसेस के साथ इंडिविजुअल पॉली बैग्स के अंदर डालकर पैक कर लेती हूँ ताकि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो बैग निकालूँ, ज़रूरत है तो रीप्रेस करूँ और यूज़ कर लूँ। ये एक फैमिली मेम्बर की पैकिंग का मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ, बाकी सब मेंबर्स की पैकिंग भी सेम मेथड से ही होगी। सब घर वालों ने जाना है तो उनकी इंडिविजुअल पैकिंग प्रेफर करती हूँ ताकि उन आइटम्स मिक्सअप ना हो और सब अपनी अपनी पैकिंग खोलें और रेडी हो जाएं। सिर्फ अपनी पैकिंग शेयर कर रही हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि बाकी सबकी पैकिंग किस तरह से करनी है। तो जितने भी ड्रेसेस हमने पहनने हैं उनको इंडिविजुअल पॉली बैग्स में पैक कर लिया। मैंने एक्स्ट्रा रख लिया क्योंकि मेरा 2 दिन का फंक्शन था, एक बारात और एक वलीमे का। तो मैंने 3 अपने सूट जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पैक करके रखे हैं और उनकी सबकी एक्सेसरीज़ लाइक दुपट्टा, ट्राउज़र सबको उनके शर्ट के अंदर ही फिक्स करके रखा है सो दैट एक एक इंडिविजुअल पैकिंग होगी तो सबकी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर अवेलेबल होंगी, किसी को किसी दूसरी जगह से नहीं ढूंढना पड़ेगा। निकालूंगी, प्रेस कर लूँगी और मैं पहन लूँगी। तो अब यहाँ पर मेरे तीनों ड्रेसेस रेडी हो गए हैं पैक करने के लिए। अब जूतों की बारी आती है तो जूते भी जितने साथ मैचिंग अगर मैंने लेने हैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा न्यूट्रल कलर्स मैं ले जाऊँ, लाइक ब्लैक हो गया, ऑफ वाइट हो गया, लेकिन समटाइम्स मैचिंग करने होते हैं साथ तो उनको भी मैं इंडिविजुअल पॉली बैग्स में ही डालकर रखती हूँ। और पॉली बैग्स में क्यों डालती हूँ ताकि एक सेम ट्रैवल बैग के अंदर रखने होते हैं तो इस तरह जूते जो हैं कपड़ों के साथ मिक्सअप ना हो सकें। छोटा टॉवल यूज़ करती हूँ और उसको फोल्ड करके रखती हूँ ताकि कम जगह ऑक्यूपाई करें। अगर इंडिविजुअल पैकिंग करनी है तो इस तरह के स्ट्रेचेबल और लूज बैग्स लेकर जाना प्रेफर करती हूँ ताकि गाड़ी की डिग्गी में ईजीली अरेंज हो जाएं। हार्ड सूटकेस अगर होंगे तो ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई करेंगे और फिक्सेबल भी नहीं होंगे, उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं डल सकेगा और वो ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। तो इस तरह से एक नाइट सूट भी ज़रूर रख लेती हूँ रात को ईजिली सोने के लिए। तो अब आती है छोटी छोटी एक्सेसरीज़ की बारी। तो ये जो डाई के होते हैं ग्लव्स उसके अंदर ना स्पेस बनी होती है 5 फिंगर्स की, उसको यूटिलाइज़ करते हुए जितने ब्यूटी ब्रशेज़ हैं और छोटी वाली पेस्ट जो ट्रैवल पेस्ट होती है वो, और जितने भी हमारे लाइनर्स वगैरह, टूथब्रशेज़ वगैरह ईजिली इसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो वो इस तरह से फिर मिक्सअप नहीं होते, एक दूसरे के साथ लगते नहीं हैं, तो उनको रख लेती हूँ। इस तरह ये वाला पाउच यूज़ करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कहीं ट्रैवलिंग के लिए ना मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसके अंदर बहुत सारी स्लॉट्स बनी हुई हैं जिनके अंदर अकॉर्डिंगली मैं अपना यूज़ का जो मेकअप है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं रख लेती हूँ और इस तरह मेरी आंखों के सामने भी होती हैं और जितनी भी फौरी तौर पर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना वो सारी इसके अंदर ईजीली आ जाती है और इसको हैंडल करना भी और इसको रखना भी बहुत ईजी होता है। तो बहुत ही ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी इसके अंदर कितनी सारी सिमट गई हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र भी आराम से मेरे बैग के अंदर आ जाएगा और मुझे किसी से भी कोई लिपस्टिक कोई चीज़ मांगनी नहीं पड़ेगी, सब कुछ मेरे पास होगा। हेयर ड्रायर और हेयर आयरन भी मैं ज़रूर साथ कैरी करती हूँ। सैलों से रेडी होना दैट इज़ समथिंग एल्स। अगर आपने खुद ही रेडी होना है तो इस तरह की चीज़ें रखना मस्ट है। जितने भी क्लचेज़ हैं साथ मैचिंग वो भी पॉली बैग्स में ही डाल कर रखती हूँ ताकि उनके ऊपर भी जितना भी कोई बीट वर्क या कोई ऐसे कोई फैंसी काम हुआ हुआ है तो वो भी एक दूसरे से रगड़ खा के ख़राब ना हो और उनकी शेप भी जो है वो मेनटेन रहे। तो सारी चीज़ों की यहाँ पर पैकिंग हो गई है। ये बैग मेरा हो गया है डन। इसके अंदर जितनी स्पेस थी उसको मैंने बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया है
और अब इसको करते हैं पैक और चलते हैं अपनी दूसरी छोटी छोटी एक्सेसरीज़ की तरफ, जिनको मैंने हैंड कैरी में लेकर जाना है। हैंड कैरी में सबसे पहले तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यहाँ पर टोट बैग यूज़ करूँ, ताकि उसके अंदर बहुत सारी और जितनी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मुझे हैंडी भी चाहिए, गाड़ी में बैठे हुए मुझे ट्रैवल करते हुए चाहिए, वो मैं रखूँगी। और ज्वेलरी, जैसे कि ये बड़ी डेलिकेट सी चीज़ है और कॉस्टली चीज़ है, तो इसको मैं अपने हैंड कैरी में ही रखना प्रेफर करती हूँ। जितनी चीज़ें हैं वो भी एक ही पाउच में डालकर अपने मैचिंग के अकॉर्डिंग, जितने भी मैंने ड्रेसेस कैरी करने हैं उनके हिसाब से मैंने रख कर तो उसको एक ही पाउच में रख लिया। और इस पाउच को ना मैं अपने हैंड कैरी में रखूँगी, जो कि बिल्कुल पूरा टाइम मेरे साथ रहेंगी और किसी तरह घूमने के कोई चांसेस नहीं होंगे। अब आ जाते हैं अपनी छोटी छोटी और एक्सेसरीज़ की तरफ। लाइक जो मैंने रास्ते में कोई मंचिंग करनी है, तो हेल्दी मंचिंग के लिए मैंने ये अपनी जो मैंने अलसी के लड्डू बनाए मैं वो रख लिए हैं। इस तरह हैंड वॉश है, सैनिटाइज़र है, टूथब्रश है, जितने माउथ वॉश हैं, ये मेरी स्टीविया है जो मैंने कि शुगर का अल्टरनेटिव यूज़ करना होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो हमारी पाउच में आती है ना चीज़ें, जैसे शैम्पू भी है उसके भी साशे, हैंड वॉश के भी साशे, ग्रीन टी अगर वहाँ पर खाना हम खा लेते हैं तो रात को सोते वक्त अगर ग्रीन टी चाहिए तो बजाय इसके कि घर वालों से मांगी जाए, तो उसके लिए भी मैं डिपेंडेंट नहीं रहती। रास्ते के लिए माउथ वॉश भी हैं इस तरह के, वो भी मैं रख लेती हूँ। डिस्प्रिन भी मैं साथ ज़रूर कैरी करती हूँ। नेल कटर और हाँ सुई धागा लाजमी मैं रखती हूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं भूलती। छोटी छोटी ऑल्ट्रेशन कभी भी कहीं पे भी करनी पड़ जाती है ना, तो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। बल्कि मेरा तो सब लोग ये कर रहे होते हैं कि जो चीज़ किसी से घर में नहीं मिलेगी ना वो मुझसे मिल जाएगी। तो मैं दूसरों का भी भला करते हुए और अपना भी भला करते हुए मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटेट करूँ खुद भी और दूसरों को भी मैं साथ लेकर जाऊँ। और अब टोट बैग में ना ईजीली मेरी ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे जो पाउचेज़ मैंने बनाया ना, ये जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों का, मेरे चार्जर्स जितने भी हैं और एयरपॉड्स हैं रास्ते में यूज़ करने के लिए या वहाँ पर यूज़ करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रख लूँगी। तो ईज़िली सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। जितने मेरे कार्ड्स होंगे, कभी भी कैश की ज़रूरत पड़ सकती है, आईडी कार्ड हो, अगर मैंने ड्राइविंग करनी है तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, और इस तरह के छोटे छोटे जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम यूज़ करने के लिए टिश्यूज़ हैं, मास्क है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, और किट पैलेट्स जो हैं वैसे सेंसिटिव होती हैं कैरी करनी, तो मैं हैंड कैरी में रख लेती हूँ। ज्वेलरी का पाउच भी आ गया, तो ये इस टोट बैग ने कितनी चीज़ें समेट ली ना, तो सारी मेरे हाथ में रहेंगी। और अब ये मेरा हैंड कैरी भी रेडी हो गया है और मेरा सूटकेस भी रेडी हो गया। अब आ जाते हैं जो मैंने वहाँ पर अपने कज़न ब्रदर को गिफ्ट देना है, तो उसके कपड़े भी मैंने एक ही जगह पर रख लिए हैं, उसकी एक्सेसरीज़ भी रख ली हैं, उनको भी मैं ना एक पॉली बैग के अंदर डालकर रख लूँगी। और जब वहाँ जाऊँगी तो उसके लिए मैंने उसका ये पैकिंग के लिए पेपर बैग रख लिया है फोल्ड करके। जब वहाँ जाऊँगी तो निकाल कर इस पेपर बैग में रख कर तो उसको मैं दे दूँगी। तो ये मेरा गिफ्ट भी रेडी हो गया। अब पानी की बोतल तो मैं कभी भी नहीं भूलती, मैंने बाज़ार भी जाना हो तो आपको पता है कि मैं भूलती नहीं हूँ, वो साथ ज़रूर रखती हूँ। और जब दूसरे शहर जाना हो तो वैसे भी मैं जिस सिटी में जा रही हूँ, फैसलाबाद जा रही हूँ, तो वहाँ का पानी ज़रा थोड़ा हार्ड वाटर होता है, तो इसलिए मैं पानी भी साथ कैरी ज़रूर करती हूँ। हाँ, कैश ज़रूर साथ रखती हूँ, क्योंकि कैश के बगैर हम जब भी बाहर निकलें, कहीं भी जाना जो है वो फ़ीज़िबल नहीं होता, कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑल्दो हमने कार्ड्स भी रखे हैं, एटीएम भी हर जगह पर अवेलेबल होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है ना कि एटीएम की फैसिलिटी हर जगह पर मौजूद नहीं होती, हर जगह पर ऑनलाइन चीज़ें मौजूद नहीं होती, कभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा होता, आप ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कर सकते, ऑनलाइन पेमेंट मंगवा नहीं सकते, तो थोड़ा सा कैश जो है ना वो अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा टाइम पहले, जाने से पहले ना मैं ये कैश ज़रूर निकलवाना प्रेफर करती हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ा कैश इन हैंड हो तो एमरजेंसी सिचुएशंस में मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो जी, ये हो गई मेरी तैयारी मुकम्मल और मैं अकेली शादी अटेंड करने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि बच्चों और हस्बैंड को 2 से 3 दिन के खाने का अरेंजमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया है और अपने फादर के साथ अपनी फूफो के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए एकदम रेडी हूँ। अगर आप शादी और ट्रैवल क्लिप्स एंजॉय करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल डेफिनेटली शेयर माई फैमिली इवेंट अलॉन्ग विद माई ट्रैवल क्लिप्स विद यू गाइज। घर से मेरे बेटे ने मुझे फादर की तरफ ड्रॉप कर दिया, जहाँ से मैं उनके साथ इवेंट अटेंड करने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग निकलूँगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। कल यानी 31 दिसंबर की वीडियो इस साल की लास्ट वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के साथ। नए आने वाले साल को आप अपने लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना सकेंगे। और हाँ, 1 जनवरी को अपने ऑनलाइन स्टोर की ओपनिंग के लिए आप सबको लाइव स्ट्रीम में मेरी तरफ से एडवांस इनविटेशन है। 1 जनवरी रात 10 बजे मेरी बर्थडे के साथ साथ मेरे ऑनलाइन स्टोर जिसका नाम वुमेनिया ATF हब है,
उसकी ओपनिंग में ज़रूर शामिल हों और एज़ ऑलवेज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। See you super duper soon inshallah in very next video. Till then, do like and share this video and take good care of yourself. Allah Hafiz and bye bye.